स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज का सेशन रहेगा 1 to 5 जो विगत परीक्षा 2016 में हो चुकी उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। और हमारे चैनल पे जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अभी तक आयोग ने सिलेबस तो जारी नहीं किया है लेकिन आपके लिए एक पैटर्न तैयार है, क्योंकि पिछली बार 2 परीक्षा जेटेट से संबंधित हो चुकी है और उसके आधार पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, सिलेबस किस तरह के हैं और जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो किस तरह का है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में आपका सिलेबस निकालने के बाद 10-15 दिन में तैयारी करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अभी से आप लोग तैयारी में लगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है अभी मार्केट में उससे आप तैयारी शुरू कर दें। सिलेबस में क्या होगा, 1-2 टॉपिक अलग हो सकता है, बाकी तो आपका थ्योरी बेस वही रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2016 में जो जेटेट में 1 to 5 में प्रश्न पूछे गए थे वो किस टाइप के हैं, उसका पैटर्न क्या है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। देखिए पहला जो आपका भाग है वो हिंदी का है, सेक्शन है आपका हिंदी। हिंदी से प्रश्न है आपका राजभाषा का तात्पर्य है। तो राजभाषा का तात्पर्य होता है दोस्तों सरकारी कामकाज की भाषा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जितने भी सरकारी काम होते हैं गवर्नमेंट के वो सारे जिस भाषा में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं राजभाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 3 कथन आपके सत्य हैं, एक आपका सत्य नहीं होगा। तो प्रत्येक भाषा की अपनी अलग से एक संरचना होती है, ये आपका सत्य है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है आपका भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है, बिल्कुल नहीं, ये आपका सत्य नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट है सबको समान दृष्टि से देखने वाले को कहते हैं। तो सबको समान दृष्टि से देखने वाले को कहते हैं समदर्शी। क्या कहते हैं दोस्तों, समदर्शी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। तो पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों शर्मिंदा होना, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। हम लोग अक्सर इसको यूज़ करते हैं कि पानी पानी हो गए। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उर्वर शब्द का विपरीतार्थक है। तो उर्वर शब्द का विपरीतार्थक यानी उल्टा है। उर्वर में होता है बहुत उपजाऊ और इसका उल्टा हो जाएगा अनुपजाऊ यानी ऊसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, यानी 3 आपके पर्यायवाची है, एक आपका नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वारिद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए बार बार देख रहे होंगे कि संधि विच्छेद जरूर दे रहा, विपरीतार्थक शब्द दे रहा, पर्यायवाची दे रहा, उपसर्ग दे रहा, प्रत्यय दे रहा, समास भी है और कारक भी है। तो आप लोग हमेशा ये टॉपिक देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे कि संज्ञा सर्वनाम समास कारक आपका उपसर्ग प्रत्यय संधि विच्छेद, इसके नियम को अच्छे से पढ़ लें, देख लें, तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। इस ग्रामर के इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लें। परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद। तो परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद होगा दोस्तों परम प्लस ईश्वर। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उत्कर्ष, उत्सव तथा उत्कृष्ट शब्दों में उपसर्ग है। तो आप लोग देख रहे होंगे, इसको समझ गए होंगे कि क्या है, जो आगे लगता है वो उपसर्ग है। तो उत आपका आगे लगा है तो ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नीलांबर कौन सा समास है। तो नीलांबर जो समास है दोस्तों वो है कर्मधारय। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10 से 11 के लिए निर्देश है कि किस तरह से आप उसका आंसर देंगे। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग से सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे। रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वो।
यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों, कवि के अनुसार किसकी जीभ में तेज धार होती है? तो आंसर होगा कल्पना की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसके हाथ में तलवार होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वप्न के हाथ में तलवार होती है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 12 से 15 के लिए निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। साहित्य को समाज का प्रतिबिंब माना गया, अर्थात समाज का पूर्ण रूप साहित्य में प्रतिबिंबित होता रहता है। अनादिकाल से साहित्य अपने इसी धर्म का पूर्ण निर्वाह करता चला आ रहा है। वह समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण कर एक तरफ तो हमारे सामने समाज के यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है और दूसरी ओर स्वस्थ कल्पना द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करता हुआ यह भी बताता है कि मानव समाज की सुख, समृद्धि, सुरक्षा और विश्वास के लिए कौन सा मार्ग उपादेय है। एक आलोचक के शब्दों में, कवि वास्तव में समाज की व्यवस्था, वातावरण, धर्म, कर्म, रीति रिवाज तथा सामाजिक शिष्टाचार या लोक व्यवहार से भी अपने काव्य के उपकरण चुनता है और उनका प्रतिपादन अपने आदर्शों के अनुरूप करता है। साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वह जन्म लेता है। वह अपनी समस्याओं का सुलझाव, अपने आदर्श की स्थापना अपने समाज के आदर्शों के अनुरूप ही करता है। जिस सामाजिक वातावरण में उसका जन्म होता है उसी में उसका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। अतः यह कहना सर्वथा असंभव और अविवेकपूर्ण है कि साहित्यकार समाज से पूर्णतः निरपेक्ष तथा यह तटस्थ रहकर साहित्य सृजन करता है। वाल्मीकि, तुलसी, सूर, भारतेंदु, प्रेमचंद आदि का साहित्य इस बात का सर्वाधिक सशक्त प्रमाण है कि साहित्यकार समाज से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता हुआ ही साहित्य सृजन करता है। समाज की अवहेलना करने वाला साहित्य क्षणजीवी होता है। मानव का कला या साहित्य सृजन के प्रति उन्मुख होना उसके इंद्रिय बोध का परिणाम रहा है। रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि के इंद्रिय बोध मानव और पशु दोनों में ही विद्यमान है, परंतु मानव में पशु की अपेक्षा अधिक मात्रा में मानव में एक विशिष्ट गुण और विवेक है। विवेक द्वारा अपने सामाजिक जीवन का विकास और अपने इंद्रिय बोध का परिष्कार किया है। समाज व्यवस्था बदलने के साथ मनुष्य का इंद्रिय बोध विचार और भावों की अपेक्षा स्थायी रहता है। भाव और विचार दोनों ही साहित्य के मूलाधार हैं और इनका उद्गम और परिष्कार सामाजिक परिवेश में ही संभव होता है, समाज से कटकर निरपेक्ष रहने पर नहीं। क्वेश्चन है दोस्तों, इस जो आपका पैराग्राफ है उससे आधारित प्रश्न आपके यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न है, साहित्यकार किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है? तो जिस समाज में वह जन्म लेता है उसी का प्रतिनिधित्व करता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इंद्रिय बोध में कौन सा समास है? यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, साहित्य हमें क्या बताता है? तो साहित्य हमें बताता है मानव जीवन की सुख, समृद्धि, सुरक्षा और विकास के लिए कौन सा मार्ग उपादेय सही है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कवि का आदर्श होता है। तो कवि का आदर्श होता है दोस्तों उसके स्वयं के आदर्श के अनुरूप। ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका इंग्लिश सेक्शन शुरू हो रहा है। इससे 15 प्रश्न यहाँ से आपके रहेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका, डेवलपिंग न्यू रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इन मेमोरी लीव इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जनरलाइजेशन। नेक्स्ट है, इन ए गुड कम्युनिकेटर। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्लियर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी मस्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंस सो आर टीचर्स शुड। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस।
नेक्स्ट है इफ़ एनी स्टूडेंट आस्क रॉन्ग क्वेश्चन इन द क्लास देन योर रिएक्शन विल बी। आंसर होगा दोस्तों पॉइंट आउट द मिस्टेक्स बाय गिविंग एग्जाम्पल। आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर्स 21 to 23। रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू reconcile the ideas of different schools of thought on the questions of education. Some people maintain that pupils at school should concentrate on a narrow range of subjects which will benefit them directly in their subsequent careers। तो नीचे देखिए थोड़ा सा मिटा हुआ है दोस्तों, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन है स्कूल्स ऑफ थॉट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज। आंसर होगा आपका ग्रुप्स ऑफ पीपल हैविंग द सेम आइडियाज बट विथ डिफरेंट परसेप्शन ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कंटेंट इन द पैसेज मीन्स। आंसर होगा दोस्तों सपोर्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पी कॉट a word from the passage that means to find a way of dealing with two or more things। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी reconcile। नेक्स्ट है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24 से 25। रीड द पीस ऑफ पोइट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। बोल रहा है कि आप जो पोइट्री है इसको अच्छे से पढ़िए और उसके अनुसार आप उसका जवाब दीजिए, आंसर कीजिए। पोइट्री आपका हु हैज़ सीन द विंड, किसने देखा है हवा को। नाइदर आई नॉर यू, ना मैंने ना आपने। बट वेन द लीव्स, बट लेकिन हवा है। हैंग ट्रेमलिंग, जब यह कपकपाता है। द विंड्स ऑफ पासिंग थ्रू, जब हमारे आस पास से हवा गुजरती है। हु हैज़ सीन द विंड नाइदर नो यू नॉर आई, यानी ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, लेकिन फिर भी हम लोग हवा को महसूस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हेयर ट्रेम्बलिंग मीन्स। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए शैकिंग। नेक्स्ट है नाइदर यू नॉर आई हेयर यू रेफर्स टू। यू किसके लिए कहा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी द रीडर्स। नेक्स्ट है स्टेट द इंसिडेंट इन अ नटसेल। द अंडरलाइंड फ्रेज मीन्स। फ्रेज का मीनिंग क्या है मुहावरा का, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रीफ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आई शैल हैव फिनिश द वर्क बाय द लेट इवनिंग द अंडरलाइंड वर्क्स एक्सप्रेस। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सेल्डम। सेल्डम का ऑपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑफेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड एक्यूट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी एक्यूरेंट। नेक्स्ट है द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड सी पीस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ईवी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका शुरू होता है नेक्स्ट सेक्शन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन है आपका जेम्स लैंग नियम के अनुसार हमारा संवेगात्मक अनुभव निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है दोस्तों हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण पर। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शिक्षिका अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं कभी नहीं देती, वह अपने छात्रों को उत्तर सुझाने के लिए उत्साहित करती है, समूह चर्चा करवाती है और तत्वाधान शिक्षण अपनाती है। उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। आंसर होगा दोस्तों सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अधिगम का संवर्धन हो सकता है यदि। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कक्षा में दुनिया की वास्तविक परिस्थिति से अवगत कराया जाए जिससे विद्यार्थी की मन स्थिति एक दूसरे तथा शिक्षक के प्रति हो। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपके अनुसार शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। छात्रों और शिक्षकों के बीच संबंध, यही हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत होना है। छात्र और शिक्षक के बीच संबंध कैसे है, बच्चे शिक्षकों के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सभी व्यक्तियों के लिए मार्ग निर्देशन और परामर्श आवश्यक है। आंसर होगा दोस्तों
समाज और विद्यालय में सही समायोजन के लिए, बिल्कुल सही है। अधिगम के बाधकों को दूर करने के लिए, ये भी सही है। और मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी शिक्षा दोस्तों कक्षा कक्ष में विविधता मानती है, मैंने समावेश करना है। हर जो कक्षा में बच्चे आते हैं वो विभिन्न तरह के होते हैं, उसका व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, परिवेश की विभिन्नता होती है, मानसिक शारीरिक विभिन्नता होती है। तो समावेशी शिक्षा होती है कि विभिन्नताओं को एक साथ रखते हुए शिक्षा देना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में ध्यान न देने वाले बच्चों से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सर्वोत्कृष्ट है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, बच्चे को सर्वाधिक विमनस्यता न्यून क्षेत्र में बैठने देना। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बच्चे को सर्वाधिक विमनस्यता न्यून क्षेत्र में बैठने देना। नेक्स्ट है पिछड़े बच्चे हैं, कौन से बच्चे पिछड़े हैं आपके अनुसार। तो मंद शिक्षार्थी भी पिछड़ जाते हैं, जो धीरे सीखते हैं। बुद्धि लब्धि भी, जिसका बुद्धि लब्धि थोड़ा कम होता है, वो भी थोड़ा धीरे सीखते हैं, पिछड़ जाते हैं। उसके बाद है कुसमयोजी व्यवहार वाले मानसिक तौर पर बीमार बच्चे, जो थोड़ा सा समायोजन नहीं कर पाते हैं मानसिक तौर पे, वो भी पिछड़ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुगति, बिल्कुल। आपका हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है मानसिक विकास पे। पारिवारिक परिवेश, आपका परिवार में किस तरह का माहौल है, इसका भी असर पड़ता है। परिवार की सामाजिक स्थिति, आपके जो समाज आसपास का जो समाज है कैसा है परिवार का, वो भी इस पर डिपेंड करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगर माहौल हेरिडिटी दोनों अच्छा रहे तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं, उसका मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उकताने वाले या पसंदीदा विषयों से। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का लक्षण नहीं है। तो मूल्यांकन का लक्षण नहीं है, यह कार्य के अंत में किया जाता है। ये लक्षण मूल्यांकन का नहीं है, मूल्यांकन हर वक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस श्रेणी कक्ष में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते हुए शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे की विशेषज्ञता का आहरण करते हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सामाजिक रचनात्मकवादी। आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक रचनात्मकवादी। नेक्स्ट है बच्चों का भाषा विकास निर्भर करता है। भाषा के विकास बच्चों का कैसा होगा, किस पे डिपेंड करता है। तो बेहतर सामाजिक आर्थिक परिवेश पर, बिल्कुल सही। बेहतर विद्यालय शिक्षा पर, ये भी सही है। बच्चों को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, जितना बच्चा को बोलने देंगे उतना भाषा का विकास होगा। तो आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है एक 11 वर्षीय बालक स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापने में 130 अंक हासिल करता है। सामान्य प्रायिकता वक्र में u बराबर 100 और ये सिंबल दिया गया है, ओ का दिया गया है बराबर 15 मान ले। तो 11 साल के बच्चे का प्रतिशत गणना कीजिए इन बच्चे ने प्राप्त किया है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 98% से भी बेहतर। नेक्स्ट है मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप है। तो मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप है सह शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, नैतिक आदर्श शिक्षा, तीन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार भी सामान्य व्यवहार का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्ति की दबी हुई आकांक्षाएं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सृजनात्मक व्यक्ति में होती है, सृजनात्मक व्यक्ति में होती तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं
तो शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं पूर्वानुमान का ज्ञान और परतंत्र विचारों पर स्वतंत्र विचारों के प्रभावों के अध्ययन द्वारा शिक्षकों के सिद्धांत। शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बारे में ज्ञान एवं शिक्षण संगामी के मॉडल ये भी करते हैं, ये भी आपको प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण समस्याओं की खोज कैसे करें तथा उनका समाधान कैसे हो, इसका भी ज्ञान हमें शिक्षण सिद्धांत प्रदान करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टिमूलक अधिगम है, तो लक्ष्य आधारित अधिगम है व्यवहार के परिमापन का विरोध। तो इनमें से दोनों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एवं ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पहलू पर सभी शिक्षण सिद्धांतों में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कच्छाकच्छ अंतरक्रिया, आंसर होगा ऑप्शन ए। आप लोग देख रहे होंगे कि 12 से 2016 में जो पूछे गए प्रश्न हैं 2012 के और 2016 के बहुत फ़र्क है पैटर्न में। थोड़ा सा 16 वाला थोड़ा सा पैटर्न आपका टफ है और 12 वाला थोड़ा इजी था। तो इस आधार पे भी आप समझ सकते हैं कि आगे आपका जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न क्या हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सृजनात्मक की पहचान होती है, तो सृजनात्मक की पहचान होती है नए परिणाम से, आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किस संदर्भ में बच्चे के विकास में लिंग भेदभाव पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जाति में पाया जाता है, आयु से भी और सामाजिक स्तर से भी। तो आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत अधिकर्मित संगठन है, तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्यों का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि परीक्षणों में छात्रों के औसत परिणामों में तेजी से वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है शिक्षिका 2 समरूप गिलासों में समान मात्रा में फलों का रस भरकर प्रदर्शित करती है। वे 2 भिन्न गिलासों में डालकर उन्हें खाली करती, जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा। वह कक्षा में पूछती है कि किस गिलास में ज़्यादा रस है, उसे चिन्हित करें। छात्र जवाब देते हैं कि लंबे वाले गिलास में ज़्यादा रस है। इसे छात्रों को बताने में असुविधा है। तो आंसर होगा इसका दोस्तों विकेंद्रीकरण में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अधिगम का अर्थ क्या है। तो अधिगम का अर्थ होगा अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना। अगर हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो उसका हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं, तभी हुआ हमारा सीखना सक्सेस हुआ। अगर हमारे व्यवहार में बदलाव नहीं हुआ तो हमारा अधिगम नहीं हुआ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें, आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सीखना सारा जीवन चलता है। नेक्स्ट है शिक्षक में अनुशासन कैसे सहायता करता है। तो अनुशासन सहायता करता है बच्चे शिक्षक के देख रेख में ज़्यादा सीखते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बाल विकास का क्या अर्थ है। तो बाल विकास का अर्थ है दोस्तों बच्चे का संपूर्ण विकास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण नहीं हो सकता। आंसर है दोस्तों शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने का स्थान है, यही आपका लक्षण नहीं हो सकता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे गणित का सेक्शन शुरू हो गया है, ये आपका गणित का सेक्शन है। इससे भी आपके 30 प्रश्न रहेंगे, 30 प्रश्न रहेंगे 30 नंबर के। तो अभी आपका पैडागोगी से ये प्रश्न है गणित का, गणित विज्ञान है। तो गणित विज्ञान है अंतरिक्ष का, संख्याओं का, गणना का। 3 में से सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जानवरों के एक झुंड में 530 मांसाहारी तथा 3590 के आधा शाकाहारी और 95,950 मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों है सभी प्रकार के जानवरों की कुल संख्या। तो सभी प्रकार के कुल जानवरों की संख्या आप यहाँ पर बता सकते हैं, आप कैलकुलेशन करें और उसका आंसर दें। तो यहाँ पे सारा ऑप्शन में आपका सही है नहीं, आप कैलकुलेशन करेंगे पता चलेगा, ऐसे आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं।
आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, थोड़ा लेंदी हो जाता है, समय ज़्यादा लगता है। तो आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप लोग टेलीग्राम से जाकर उसे, जहाँ आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं उसका सॉल्यूशन देख लेंगे और सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ देती हूँ और आंसर बता देती हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट है, चित्र में ओपी कोण बीओसी को तथा ओक्यू और कोण एओसी को समद्विभाजित करते हैं तो कोण पीओक्यू है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रदत्त संख्याओं के समुच्चय का बहुलक निकालिए। आपका यहाँ दिया है, पूरा संख्या दिया गया है, इसका बहुलक निकालना है। आंसर आपका होगा ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1000 की परवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या 1000 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सब ध्यान से पढ़ना है कि परवर्ती संख्या 1000 की परवर्ती संख्या आपका हो जाएगा 1001 और 1001 का पूर्ववर्ती हो जाएगा आपका 1000, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है 73,86,038 विभाज्य है किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 3/2। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक 3D आकृति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पतंग। कमरा तो है, रोटी भी है और पर्वत भी है। नेक्स्ट है, एक तथा मीटर रेखाएं 0 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती एवं चित्र जैसा कोण बनाती। यदि x बराबर 45 डिग्री तो y, z तथा u के क्रमशः मान है। तो इसका आंसर है आपका दोस्तों ऑप्शन सी 135 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री। नेक्स्ट है, समकोण त्रिभुज ABC की BC तथा AC भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर तथा कर्ण की लंबाई होगी। तो कर्ण की लंबाई आपको निकालनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है। 3 अंक की बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं को जोड़ के निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा 1099, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सभी आकृतियों के छायांकित भागों का योगफल निकालिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट है, यदि a/b बराबर 1/2 तो a + b/a-b बराबर है, किसके बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा -3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति 11 अमरूद 1 रुपये में खरीदता है तथा 100 अमरूद 11 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत होगा। सबसे पहले आपको लाभ निकाल लेना है, कितना में खरीदता है कितना में बेचता है, लाभ निकालेंगे और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी हो उसको निकाल के फार्मूला पुटअप करके निकाल लेंगे। या आपको ज़्यादा समझना है तो आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, पीडीएफ दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है, चित्र में कोण AOC तथा BOC, कोण BOC एक रैखिक युग्म बनाता है, x का मान है। तो x का मान है दोस्तों 30 डिग्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप निकालिए। परिमाप का फार्मूला यहाँ लगाना है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, सॉरी आंसर जो है आपका होगा ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, अभी समय 2:17 अपराह्न है तो अभी से 11 घंटे 59 मिनट बाद समय क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2:16 पर आता है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है, यदि 1 मीटर बराबर 3.29 फीट है तो अनिल द्वारा 9 घंटे 46 मिनट 40 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो गई यदि वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 28,952/528 मील। नेक्स्ट है, रवि की वर्तमान उम्र 18 साल, उसका बड़ा भाई उससे 5 साल बड़ा है। यदि 15 साल पहले उसके बड़े भाई की उम्र रवि की वर्तमान उम्र में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो निकाल के देखिएगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 10 साल। नेक्स्ट है, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। तो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हरि प्रतिदिन 70 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग को 4 चक्कर लगाता है, वो प्रतिदिन कितने किलोमीटर चलता है? आंसर होगा ऑप्शन सी 1.76 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 3 साल बाद अरुण अपनी 3 साल पहले की आयु का तिगुना हो जाएगा, अरुण की वर्तमान आयु है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 6 वर्ष। नेक्स्ट है, यदि एक गाड़ी 50 मील प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 6 घंटे में उस गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 483 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का कितना गुना है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 4 गुना। नेक्स्ट है, रचनात्मक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या होना चाहिए? तो रचनात्मक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए और प्रासंगिकता भी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट है, साइकिल की एक पहिए की परिधि 2 मीटर 4 सेंटीमीटर है, 16.83 किलोमीटर की दूरी जाने में यह साइकिल कितने बार चक्कर काटेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 8,250। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को एक स्थिर मूल्य के 2/3 में बेचा जाता है तो उसकी हानि 20% होती है, उसी स्थिर मूल्य में बेचने पर लाभ प्रतिशत होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 20%। नेक्स्ट है, यदि 1 घन सेंटीमीटर जल का वजन 1 ग्राम है तो 3.5 किलोमीटर जल का वजन किलोग्राम में कितना होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 3,500 किलोग्राम। नेक्स्ट है, यदि 50 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम कर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 16 दिनों में प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पर उसी काम का दुगना काम 60 व्यक्ति कर सकेंगे? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 10 घंटे। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम चरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी विशिष्ट कौशल को परिभाषित करना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन। अब आपका जो लास्ट आपका ये एक टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन, यहाँ पे आपका क्षेत्रीय भाषा से संबंधित प्रश्न नहीं दिए गए हैं, क्षेत्रीय भाषा से प्रश्न भी आपके 30 नंबर के रहते हैं, तो यहाँ पे आपका पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन, यहाँ पे भी दोस्तों 30 नंबर के प्रश्न आपके रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन अनौपचारिक अध्ययन का दृष्टांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पत्राचार पाठों के द्वारा बच्चों का सीखना। नेक्स्ट है, नीचे कुछ मानव क्रियाकलाप दिए गए हैं, तो आपको उसी के अनुसार क्रियाकलाप को देख के जवाब देना है क्वेश्चन के अनुसार। नीचे कुछ क्रियाकलाप दिए हैं, खदानों को खोदना, बांध बनाना, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों झाड़ियों का संग्रह, बांस द्वारा टोकरियां बनाना, गिरे हुए पत्तों से प्लेट बनाना। वनों के लोप होने के लिए क्रियाकलाप उत्तरदायी हैं, तो खदानों को खोदना है, बांध बनाना भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1 तथा 2। नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्राथमिकता किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमता को बाह्य परीक्षक से अच्छा जानता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है?
आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वन्य पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हमेशा सीधा। नेक्स्ट है, स्थानिक स्पीसीज है। तो स्थानिक स्पीसीज है दोस्तों विशिष्ट आश्रय वाले स्पीसीज। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय रहने का रिकॉर्ड किस महिला का है। तो आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जल का शुद्धिकरण डैश रासायनिक कारक से हो सकता है। आंसर है दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कांची नदी से कौन सा जलप्रपात बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दशम फॉल्स। नेक्स्ट है, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन है। तो पहली महिला है बछेंद्री पॉल। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सर का क्या आशय है। तो सर का आशय है झील। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में कौन कारक पौधों तथा जंतुओं के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ एक क्वेश्चन है, चित्र का अध्ययन करें, वाई कौन सा पौधा है। यहाँ वाई दिया गया है कि पौधा कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, साग। नेक्स्ट है, संबंधों के बारे में निम्न कथन का अध्ययन करें। तो यहाँ संबंध दिया गया, उसके अनुसार आपको बताना है रिश्तों के बारे में कौन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। यहाँ थोड़ा मिटा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पलामू में स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करने का सही चरण क्या है। तो सही चरण है दोस्तों डिज़ाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्नों को लिखना तथा संपादित करना, अंक योजना लिखना। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मानव भूगोल प्राथमिक मानव पारिस्थितिकी तथा मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक की पृष्ठभूमि है, यह कथन दिया गया है। तो यह कथन दिया गया है दोस्तों रैटजेल द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के क्रियाकलाप प्रभावकारी होंगे यदि। आंसर होगा दोस्तों वह विद्यार्थी की धारणा को समझाने के लिए क्रियाकलाप आधारित शिक्षा में विश्वास करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसी ईवीएस कक्षा में संकल्पना का वर्णन करने के लिए कविता तथा कहानी सुनाना मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्थानिक एवं भूमंडलीय स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना तथा खोज की क्षमता को प्रोन्नत करने में। नेक्स्ट है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त साधन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आवधिक जांच। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाते समय गुरुत्व का अनुभव क्यों नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है। तो इसका आंसर है दोस्तों स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, साधारणतः बंगाल की खाड़ी का उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। डिप्रेशन या निम्न दाब कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नॉकरेक बायो रिजर्व कहाँ स्थित है। आंसर होगा दोस्तों मेघालय में है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अल्फा विभिन्नता दर्शाता है। तो अल्फा विभिन्नता दर्शाता है स्पीसीज प्रचुरता। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दांतों में मस्तिष्क को मजबूत रखने में आवश्यक क्या है। तो आवश्यक है कैल्शियम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की कमी का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मारास्मस। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में उपस्थित होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये सारे उपस्थित होते हैं। आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है,
भोजन के विटामिन अथवा खनिज मात्रा की तुलना में इसका पोषक योगदान में कुल कैलोरी है। तो कुल कैलोरी है पोषक घनत्व, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जल में गैस का संतृप्त स्तर निर्भर करता है। तो निर्भर करता है ताप पर भी, उस गैस के वायुमंडलीय सांद्रण पर, जल में अपेक्षिक विलेयता पर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने देखा कि 2016 में जो प्रश्न पूछे गए वो 2012 की तुलना में जेटेट का जो परीक्षा हुआ है उसकी तुलना में वो थोड़ा सा टफ है। क्वेश्चन अच्छा है, आपका बेस क्लियर होना चाहिए। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अब इस बार का पैटर्न क्या होगा, अभी तक तो आयोग ने सिलेबस भी जारी नहीं किया है, तो हम लोग इसी को पैटर्न मानकर आगे की तैयारी करेंगे। और हमारा जो क्लास है वो मॉडल प्रैक्टिस सेट का चलता रहेगा। अभी मैंने 1 to 5 का मॉडल सेट 1 कराया है, आगे 2 कराएंगे। और 6 to 8 सोशल स्टडी का भी मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा है, 6 तक हमने करा दिया है, 7वां हम लोग फिर आगे करेंगे। और हमारे चैनल पे जो पहली बार विज़िट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और आप लोग अच्छे से तैयारी करें एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।